हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ नहीं मालूम नाम क्या है, है? नहीं मालूम। सोमरस मारकर एसी कमरे में मोबाइल चलाते डॉक्टर साहब अब किसी गली के बेवड़े तो हैं नहीं, ये हैं एमबीबीएस एफआरसीएस पास सरकारी डॉक्टर। मरीज खत्म होगा ये? आध घंटा से टेस्ट है हमारे, आध घंटा होगा सब कंप्लीट किया। ठीक है? ठीक ठीक है? मैं कहा ठीक है रो। तनख्वाह लाखों में लेते हैं और ड्यूटी पर आते हैं जैसे पार्टी से लौटे हों। चड्डी बनियान में मस्त दारू के नशे में लहरिया काटते हुए, कभी दाएं कभी बाएं, लगा तीरे नजर, काम मरीज बचाने का और हालत ऐसी कि खुद को पहचान ले तो गनीमत है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो हुआ वो न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि सरकारी व्यवस्था की शराबी सच्चाई की पोल चीख चीख कर खोल रहा है। आरोप है कि एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होमगार्ड को राहगीरों ने इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया, लेकिन वहां ड्यूटी पर तैनात थे डॉक्टर वंश गोपाल गुप्ता। रूप रंग देखकर 1 मिनट के लिए समझ में नहीं आएगा कि साहब डॉक्टर हैं। एकदम छपरी टाइप, रंग रसिया लगते हैं साहब, वो भी पौवा मार के पूरा फिटिंग। जनाब अपने कमरे में चड्डी बनियान में शराब पीकर मोबाइल चला रहे थे। नशे में धुत आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक गेट पीटा गया, कॉल की गई, नर्सों ने आकर हिलाया, लेकिन साहब तो दूसरी दुनिया में थे। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, चांद के पार चलो वाले मूड में। साहब के इस मूड की वजह से बिना इलाज के तड़पते तड़पते उस घायल होमगार्ड की मौत हो गई। इस पूरे कांड की सबसे शर्मनाक बात यह कि एक गरीब मारा गया और डॉक्टर साहब को इस मौत पर एक शब्द का अफसोस नहीं, ना कोई भाव, ना कोई पछतावा। शायद साहब ने दारू के साथ सोडा पानी नहीं, अपनी बेशर्मी, बेहयाई और इंसानियत को भी पंच करके गटक लिया। मरीज खत्म होगा ये? आध घंटा से टेस्ट है हमारे, आध घंटा होगा सब कंप्लीट किया। ठीक है? ठीक ठीक है? मैं कहा ठीक है रो। सवाल ये नहीं कि डॉक्टर नशे में क्यों थे, सवाल ये कि क्या यही इलाज किसी मंत्री, अधिकारी या नेता के परिजन को मिलता? क्या तब भी डॉक्टर चड्डी में कमरे में पड़े रहते? क्या तब भी नर्स दरवाजा पीटती और मौत दस्तक देती? नहीं, तब डॉक्टरों की फौज जुट जाती, एम्बुलेंस लाइन में लग जाती और इलाज विकास की रफ्तार से होता। जब मामले पर हंगामा मचा तो सीएमओ ने एक कमेटी बनाकर जांच के निर्देश दिए। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ शासन को लेटर भेजने की बात कही। जांच तो खैर क्या होगी, और क्या तो रिपोर्ट आएगी, और क्या तो कार्रवाई होगी। दरअसल यह मामला किसी जांच, किसी रिपोर्ट, किसी कार्रवाई की है ही नहीं। यह मामला है कुछ सवालों का जिसका जवाब राई के पहाड़ में सुई ढूंढने जैसा है। सवाल है कि कब तक सरकारी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लाशें मिलेंगी? सरकार कब तक ऐसे नशेड़ी मसीहाओं को तनख्वाह देती रहेगी और हम आम लोग कब तक चुपचाप मरते रहेंगे? क्या ऐसी जांच में मरे हुए होमगार्ड की सांसें लौट आएंगी, या फिर किसी अगली रात, अगली चड्डी बनियान में फिर कोई डॉक्टर शराब के नशे में किसी और की मौत लिखेगा? शराब के नशे में दिख रहे हैं और मरीज की इलाज ना मिलने की वजह से मौत हो गई सर। हर मेरे संज्ञान में ये बात आई है, मैं जांच टीम बना करके जो है जांच करवा कर इनके खिलाफ जो है नियमानुसार कार्रवाई के लिए शासन को देख रहा हूँ। सर डॉक्टर कौन है, क्या नाम है? वंश गोपाल गुप्ता है। किस सीएचसी का मामला है सर? सीएचसी बाहर। क्या है पूरा आरोप, क्या लगा है सर? इनके ऊपर ये आरोप लगा कि नशे की हालत में वहाँ मौजूद थे और वे दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो उसी के बारे में जो है जांच टीम जाए, जांच करके और उनके खिलाफ जो भी है नियमानुसार कार्रवाई शासन के लिए शासन को देती है। ललितपुर से मनीष सोनी की रिपोर्ट, यूपी तक।